ओम शांति। आज सुनते हैं 27 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बाबा के लाइट हाउस सेंटर से। ये हांगकांग का लाइट हाउस सेंटर है। तुमचुम एरिया से, तुमचुम आयरलैंड है वहाँ से। तो यहाँ हमारे काफ़ी बहनें भाई हैं, विशेष हमारी दीपा बहन और पवीन भाई, जो कि पहले गांगजो हम गए थे चाइना में, वहाँ पर थे। फिर अभी 5-7 साल से यहाँ हैं, सारे कार्य को संभालते हैं, गैरी भाई भी, अन्य सब भी मिलकर। तो आज का मुरली मंथन, आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो कितना सुंदर गीत था, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कराना सिखा दिया। हमें मुस्कराना बाबा ने सिखा दिया ना। कितना जीवन में हमारे दुख थे, अशांति, चेहरे पे कभी खुशी रहती ही नहीं थी, और अब कभी चेहरे पे खुशी जाती ही नहीं है। कितने भाग्यशाली हम, कितने लकी स्टार हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये है तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट लाने के निमित्त कौन बना? बाबा। तो इसलिए बाबा का कमाल है। फिर आप देखेंगे आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को मुझे परम धाम में याद करना। मैं तुम्हारे सामने आके बैठ के कहता हूं मुझे परम धाम याद। अरे बाबा, ये आज बड़ी गहराई की बात थी, दिल में छप गई। बाबा ने कहा ना, दिल में छपने वाली। बाबा आप सामने बैठ के कहते परम धाम याद। बिल्कुल परम धाम याद करो, क्योंकि ये सारा रावण की दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार यहाँ याद करोगे तो फिर इसका असर आ जाएगा। तुम यहाँ से निकलो ऊपर परम धाम में, सचखंड पवित्र धाम, वहां याद करो। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, जो बच्चा वहां याद करेगा वहां करंट देगा उसको। यहाँ बहुरूपी है वो, तो यहाँ भी पार्ट प्ले करेगा, वहां भी करेगा। अरे बाबा के टाइम बाबा 10-10 बहनों को बिठाता था, ध्यान में जाती थी, सबके साथ बाबा मिलन मना रहा है और सबको मैसेज दे रहा है। बाबा की लीला अपरंपार है। लेकिन जो डायरेक्शन मिले वो करना चाहिए। डायरेक्शन है परम धाम में याद करो, निरंतर मुझे याद करो। बच्चे 8 घंटा तुम कार्य करते हो, 8 घंटा तुम जॉब करते हो, अच्छा 8 घंटा आराम करो। तो 8 घंटा बच्चे सेवा करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा बाबा को याद करो। संपूर्ण बन जाएगा कोई अगर इसको फॉलो करे। 8 घंटा सेवा कोई छोटी बात है, और 8 घंटा योग। 8 घंटा योग का चार्ट बनाना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो हमें पुरुषार्थ करना है, 8 घंटा याद का चार्ट बनाएं। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बताया, बच्चे तुम्हें क्या से क्या बनाता हूं, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। कभी कभी बात है, शर्म नहीं आती तो। 2500 वर्ष का राजाओं का राजा बनाता हूं, फिर मुझे भूल जाते हो। तो तुम बच्चों को मुझे कभी भूलना नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है। हाँ, यही तो बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है हम बच्चों को। विक्रम विनाश होंगे उसी से। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, योग के बिना तुम्हारी आदतें नहीं मिटेंगी। बाबा ने कहा आसुरीपना चेंज नहीं होगा, योग के बिना कोई उपाय नहीं है। तो कितना ना हमें योग के ऊपर अटेंशन देना चाहिए, पुरुषार्थ कितना करना चाहिए, लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। तब बाबा ने आज कहा कि बच्चे, आज बाबा ने माया पे भी बड़ा अवेयर किया। बच्चे सावधान, कितना माथा मारते फिर भी नहीं सुधरते, आते छोड़ते ही नहीं। बाबा ने कहा हठ नहीं छोड़ते हैं। देखो, हठ नहीं छोड़ते, आते नहीं पलटती, तो बच्चे क्या होगा? अधमगति होगी। फिर तो बच्चे क्या, उनको पद क्या पाएंगे? कनिष्ठ पद। देखो बच्चे, कहा जाता ना कनिष्ठ मध्यम उत्तम। भले वहां सब सुखी होते हैं, परंतु पद में तो फर्क होता है। कोई राजा बनता, कोई प्रजा बनता। पद तो ऊंचा नीचा होता है।
बाबा ने कहा भारत परिस्तान था, आज भारत कब्रिस्तान बन गया है। सबसे नीचे भारत आ गया, अब फिर सबसे ऊपर जाना है। बाप की भूमि है, जन्मभूमि है। बाबा आ गया फिर से भारत का उत्थान करने के लिए। तो कितना प्यारे बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते, बहुत स्नेह से समझाते। मैं पतित पावन बाप आया हूं, क्या करने आया हूं? तुम बच्चों को, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं। सबसे मुख्य काम ही पावन दुनिया में जाना है। तो पावन दुनिया में जाना है तो क्या करेंगे? पावन 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 बनने का पासपोर्ट चाहिए। बिना पासपोर्ट के एंट्री होगी क्या? अब की बार चले दिल्ली से हांगकांग की तरफ, पासपोर्ट भूल गए पानीपत। वंडरफुल, कभी नहीं ऐसा हुआ 40 देशों में, क्योंकि वहां बड़ा प्रोग्राम था वर्ल्ड अर्थ डे, इतने वीआईपी मिलने, आखिरी टाइम तक भी। उसी दिन सुबह मधुबन से आया तो कितना तैयारी थी। लेकिन जो है तो बाबा भी तो, बाबा आपको सेवा करानी है तो चले थे 4 घंटा के, पहले पहुंचना होता है ना इंटरनेशनल फ्लाइट। तो याद आया दिल्ली पहुंच के 1.5 घंटा पासपोर्ट कहाँ गया। गाड़ी वापस मोड़ी, उधर से वो भागे लेके, तो पहुंच गए। खैर 2 घंटा पहले पहुंच गए तो 2 घंटा भी सेफ था। हाँ, और ही आधा घंटा पहले बोर्डिंग के पहुंच गए। बाबा मदद करता है तो मेरे को बड़ा याद आया। बाबा ने कहा बगैर पासपोर्ट तुम एंट्री कर नहीं सकते सतयुग में। वो मुझे कहीं वापस क्यों आ रहे हो, आप एंट्री करो, लाइनों में लगो, इतने बाकी काम कराओ, सिक्योरिटी। मैं कहा बगैर पासपोर्ट एंट्री भी नहीं है। अंदर भी नहीं प्रवेश होने देते, पहले काउंटर भी नहीं बोर्डिंग बनाता बिना पासपोर्ट के। पासपोर्ट तो चाहिए ना। तो बाबा कहते सतयुगी दुनिया के लिए भी प्योरिटी का पासपोर्ट चाहिए। प्योरिटी का पासपोर्ट होगा तो सब कुछ ठीक होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में जो अच्छी तरह से समझते हैं बाप की बात के, श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, वो औरों को भी समझा सकते हैं। बच्चे तुम बच्चों को क्या बनना है? तुम्हारा स्वभाव बड़ा देवी स्वभाव होना चाहिए, तुम्हारे मैनर्स बड़े देवी मैनर्स होने चाहिए। तो हम देखते फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कई बातों में वो आगे हैं। उनके अंदर बहुत बोलने की फजीलत है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत सुंदर, एक्सेलेंट, बड़ा प्यार से, इतना मैनर से बात करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते 1-2 से गुण उठाओ। कई चीजों में भारत बहुत आगे है, कई चीजों में वो आगे है। भारत के तो हर आत्मा में भगवान बसा हुआ है। हर एक उसको कितना धार्मिक भूमि है, धर्म प्रधान है। तो बाबा ने कहा 1-2 के गुण ग्रहण करो। फिर बाबा ने आज कहा देवी मैनर चाहिए, तुम्हारा बड़ा देवी स्वभाव होना चाहिए, और ये आसुरी स्वभाव छोड़ते जाना है। आसुरी आदतें तुम बच्चों को छोड़ देनी है। तुम्हें अब श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तुम्हारे मन में सदैव खुशी रहनी चाहिए कि कौन हमें आके कितना ऊंचा पढ़ा रहे हैं, कितना ऊंचा बना रहे हैं। तो बच्चों को इस चिंतन में हमेशा रहना चाहिए। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष, कितने सुंदर तुम हो ज्ञान की बुलबुल, बाबा के दिल तख्त पे वो चढ़ते हैं जो बाबा की सर्विस करते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो बच्चे बाबा के दिल तख्त पे कैसे पढ़ेंगे, चढ़ेंगे? तो हमें कोशिश करनी चाहिए बाबा की हम सर्विस करें। सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करो, बच्चे बड़े बड़े महारथियों को फॉलो करो। तो देखो कितना मम्मा ने कितना सेवा में स्वा, बाबा ने कितना सेवा में, और योग में भी लास्ट मोमेंट पे भी बाबा देखो, जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु, हाथ में हाथ और खुशी से शरीर छोड़ के जैसे गया, जैसे कि इच्छा मृत्यु वाली बात थी ना। तो ये बात है, जिन्होंने सेवा की, यहां पर भी दादी सावित्री और दादा राम भाई अपने हांगकांग में, उन्होंने शुरू से सेवा की।
गोल्डन जुबली हो गई, 50 साल हो गए यहाँ भी सेवा शुरू किए हुए। 74 में 71 में सेवा शुरू हुई हांगकांग की। देखो पहला समझो इंटरनेशनल विदेश सेवा, हांगकांग, उधर लंदन, ये शुरू में सेवा, डेलीगेशन हमारे आए विदेश। और आज बाबा के बच्चे यहाँ कितना छोटे मकान में उन्होंने ना के बराबर ऐसा काम किया। आज बाबा का इतना अच्छा भवन, हमारे कोलून सेंटर, कितना अच्छा भवन अपना बनाया है। अरे इतना महंगा हांगकांग, और वहां पे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर होना बड़े गौरव की बात है। बजाओ ताली। देखो मेरे चारों ओर बैठे हैं अभी हांगकांग के भाई बहन, इसलिए वो भी बाबा के कितने प्यारे बच्चे हैं। तो आप बाबा की रोज क्लास करते हैं। एक वहाँ सेंटर, एक लाइट हाउस, आज लाइट हाउस पे क्लास है, एक पुराना हांगकांग जहाँ हमारी रोहिणी बहन रहती, 3 सेंटर चल रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, ऐसे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। आज बाबा ने भी कह दिया, शुद्ध संकल्प की शक्ति से प्रयोग, योग का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा, ये आज का वरदान था बच्चे, सिद्धि स्वरूप बनना है तो शुद्ध संकल्प की शक्ति का योग का प्रयोग करो। चाहे आपको व्याधि है, व्याधि में भी योग का प्रयोग करो, व्याधि समाप्त हो जाएगी। कर्म बंधन, बाबा ने कहा कर्म योग में बदल जाएगा, लेकिन योग का प्रयोग करो, जरा भी बंधन नहीं लगेगा, जरा भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कहा तन पे करो, अच्छा तन नहीं मन पे करो, अच्छा मन नहीं फिर संस्कारों पे करो, संस्कार भी भस्म हो जाएंगे। कहीं रोते रहते मेरे संस्कार नहीं बदलते, संस्कार नहीं बदलते। अरे 21 दिन एक ही स्थान, एक ही समय पे बैठ के 1 घंटा योग करो, आपका संस्कार ना बदल जाए तो गारंटी। कल से ही करो शुरू। आज सुना है, एक टाइम फिक्स कर लो, चाहे सुबह चाहे शाम, लेकिन उस टाइम पावरफुल बैठना है। अगर एक दिन भी मिस किया फिर 21 दिन रिपीट करो, फिर आप देखो आपका क्या परिवर्तन होता है। ये बाबा ने कहा योग का प्रयोग, इससे बच्चे संस्कार परिवर्तन। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।